जिस फिल्म का ट्रेलर आते ही तालियां बजने लगी थी सोशल मीडिया पर, वो फिल्म रिलीज होते ही पहले दिन बुरी तरह लड़खड़ा गई और फिर दूसरे ही दिन ऐसी इसने पलटी मारी कि सबको चौंका दिया। आज बात करेंगे सनी देओल की फिल्म बंटवारा 1947 की, जो 14 अगस्त को रिलीज हुई। मैंने उसका फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखा। पहले फिल्म के बारे में थोड़ा जान लीजिए। यह फिल्म असगर वजाहत के मशहूर नाटक जिस लाहौर नहीं वेख्या वो जन्मा ही नहीं पर आधारित है। यानी जिसने लाहौर नहीं देखा वो मानो जन्मा ही नहीं। इसे डायरेक्ट किया राजकुमार संतोषी ने, प्रोड्यूस किया आमिर खान ने। फिल्म में सनी देओल सिकंदर मिर्जा के किरदार में हैं। उनके साथ हैं प्रीति जिंटा, शबाना आजमी, अली फजल, अभिमन्यु सिंह और सनी देओल के सुपुत्र करण देओल। और जब भी राजकुमार संतोषी और सनी देओल साथ आए, आप जानते हैं बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा है, तो इस बार भी उम्मीदें बहुत ज्यादा थी। अब बात करते हैं बॉक्स ऑफिस नंबर्स की। देखिए, फिल्म की ओपनिंग थोड़ी सी निराश करने वाली रही। पहले दिन फिल्म ने भारत में सिर्फ 5.5 से पौने 6 करोड़ रुपए के बीच की रिपोर्ट्स आती रही और ग्रॉस कलेक्शन कहा गया कि करीब करीब 6.5 करोड़ रुपए के आसपास का है। करीब 8,500 शोज होने के बावजूद यह आंकड़ा फिल्म के भारी भरकम बजट के हिसाब से बेहद कमजोर था। फिल्म का बजट 125 से 150 करोड़ रुपए के बीच बताया जा रहा था कई सारी न्यूज वेबसाइट्स में। सबसे बड़ी वजह रही उसी दिन रिलीज हुई इमरान हाशमी की आवारापन 2 से इसका क्लैश होना, जिसने बंटवारा 1947 की एडवांस बुकिंग और शुरुआती ऑक्यूपेंसी दोनों पर असर डाला। मॉर्निंग शोज में ऑक्यूपेंसी सिर्फ 11% के आसपास रहने की रिपोर्ट्स आने लगी और ये किसी भी बड़े स्टार की फिल्म के लिए काफी कमजोर संकेत माना जाता है। लेकिन दूसरे दिन कहानी पूरी तरह से बदल गई। स्वतंत्रता दिवस की छुट्टी और वीकेंड का साथ मिलते ही फिल्म ने जबरदस्त वापसी की। शनिवार को फिल्म का कलेक्शन लगभग दोगुना होकर 13.5 से 14 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गया। यानी सिर्फ एक दिन में फिल्म ने अपने पहले दिन के कलेक्शन से कहीं ज्यादा कमाई कर ली। देशभक्ति का माहौल, स्वतंत्रता दिवस की छुट्टी और अच्छे वर्ड ऑफ माउथ का फायदा फिल्म को सीधा मिलने लगा। लोग जाने लगे थिएटर्स तक। अब बात करते हैं कि फिल्म को दर्शकों और समीक्षकों ने लिया कैसे, क्या लगा। जिन्होंने इस फिल्म को देखा उनको क्या लगा। देखिए, फिल्म को दिल से सराहा गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सनी देओल के परफॉर्मेंस की हर तरफ तारीफ हो रही है। समीक्षकों ने लिखा कि उनका शांत और भावुक अंदाज सीधे दिल में उतर जाता है और जो उनका सीन है, थाने वाले सीन, उनका गुस्सा बनावटी नहीं बल्कि एक लाचार इंसान की रक्षा करने का जज्बा भी दिखाता है। शबाना आजमी ने माई के किरदार में जान डाल दी है। उनकी एक्टिंग को फिल्म का इमोशनल आधार बताया जा रहा है और दिलचस्प बात यह है कि शबाना आजमी और सनी देओल पहली बार स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, फिर भी दोनों की बॉन्डिंग पर्दे पर काबिले तारीफ लगी। प्रीति जिंटा की वापसी को भी परफेक्ट बॉलीवुड कमबैक कहा जा रहा है। बहुत खूबसूरत लगी है प्रीति इसमें। लंबे अरसे के बाद उन्हें बड़े पर्दे पर देखना दर्शकों के लिए एक बहुत सुकून भरा रहा। हालांकि इस फिल्म में कुछ कमियां भी नजर आईं। फर्स्ट हाफ की रफ्तार को धीमा बताया गया। यह भी कहा गया कि प्ले को हूबहू उतार दिया गया, जिस वजह से अली फजल का कैरेक्टर लोगों को समझ में भी नहीं आता है। अली फजल की स्क्रीन पर मौजूदगी भले ही कम रही हो, लेकिन उनके अभिनय का प्रभाव गहरा रहा। लेकिन उनके कैरेक्टर को लेकर लोगों के मन में सवाल उठे कि कहां से आए। जिन्होंने प्ले नहीं देखा उनको समझ में नहीं आया क्या हो रहा है। वहीं करण देओल का किरदार वो असर नहीं छोड़ पाया जिसकी उम्मीद थी और कुछ छोटे कलाकार भी वो जादू नहीं चला पाए जो फिल्म से अपेक्षित था। हालांकि करण ने मेहनत और कोशिश बहुत की। सोशल मीडिया पर भी फिल्म को लेकर भावुक प्रतिक्रियाएं सामने आती रहीं। कई यूजर्स ने लिखा कि विभाजन के दर्द ने उन्हें रुला दिया और कुछ ने इसे स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या के लिए बिल्कुल सटीक फिल्म बताया। मैंने भी अपने 2 एनआरआई फिल्मों दोस्तों के साथ इस फिल्म को देखा, उनको भी बड़ी मजेदार फिल्म लगी। अब बात करते हैं कि दर्शकों के बीच क्या रहा। देखिए, बंटवारा 1947 को जो दर्शक मिले वो मुख्य रूप से 2 तरह के रहे। एक तो वो जो सनी देओल के पुराने फैंस हैं, जो उनकी दमदार डायलॉगबाजी और एक्शन के लिए थिएटर पहुंचे। दूसरे वो परिवार और बड़ी उम्र के दर्शक जिनके लिए विभाजन का विषय उनके लिए बड़ा इमोशनल रहा है उनके जीवन। और स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देशभक्ति के माहौल में इस तरह की कहानी देखना उन्हें काफी सही भी लगा।
युवा दर्शकों में शुरुआती रुझान कमजोर देखा गया। यही वजह है कि पहले दिन ऑक्यूपेंसी कम रही, ज्यादातर यंगस्टर्स पहुंचते हैं फर्स्ट डे। लेकिन जैसे ही सोशल मीडिया पर इसके पॉजिटिव रिव्यूज आने शुरू हुए और इमोशनल रिएक्शंस आने शुरू हुए, तो फिर दर्शकों का दायरा बढ़ने लगा। लोगों ने कहा कि भाई हमको ये फिल्म देखनी चाहिए। वैसे भी बड़े नाम इस फिल्म से जुड़े हैं तो उसकी एक क्रेडिबिलिटी होती है, चाहे प्रीति जिंटा हो, सनी देओल हो, या शबाना आजमी हो, या राजकुमार संतोषी हो। अगर हम अलग शहरों की बात करें तो फिल्म की शुरुआत बड़े महानगरों में धीमी रही। आवारापन 2 के क्लैश का सीधा असर वहां ज्यादा दिखाई दिया। लेकिन जैसे ही स्वतंत्रता दिवस की छुट्टी आई, टीयर 2 और टीयर 3 शहरों से, खासकर उन इलाकों से जहां देशभक्ति और विभाजन जैसे विषयों को लेकर भावनात्मक जुड़ाव ज्यादा रहा है, फिल्म को बेहतर सपोर्ट मिला। ट्रेड जानकारों का मानना है कि आने वाले दिनों में वर्ड ऑफ माउथ के दम पर फिल्म सिंगल स्क्रीन थिएटर्स में भी अपनी पकड़ मजबूत कर सकती है। अभी तो वीकेंड ही चल रहा है, अभी वीकडेज भी आने बाकी हैं। तो कुल मिलाकर बंटवारा 1947 की कहानी यह है कि पहले दिन की निराशा के बावजूद दूसरे दिन देशभक्ति के माहौल और अच्छे रिव्यू ने फिल्म को संभाल लिया। लेकिन 150 करोड़ रुपए के बजट को देखते हुए फिल्म को अभी बहुत लंबा सफर तय करना है। अब देखना यह होगा कि क्या वीकडेज में भी फिल्म यही रफ्तार बनाए रख पाती है, या शुरुआती सुस्ती इसके लाइफ टाइम कलेक्शन पर भारी पड़ जाती है। देखिए, अब अगर हम देखें अगले हफ्ते क्या है, तो 26 अगस्त को टॉक्सिक आ रही है, और टॉक्सिक का अपने आप में एक बहुत अलग जलवा बना हुआ है सोशल मीडिया पर। मैं देख रहा था कि उनके तमाम कंटेंट जो है इस समय वायरल जा रहे हैं। तो ऐसे में एक बहुत तगड़ी टक्कर तो मिलने वाली है। यानी ये कुछ दिन हैं, माफ कीजिएगा, अगला हफ्ता नहीं, ज्यादा हो जाएगा। 26 अगस्त को आएगी फिल्म। आज मैं 16 अगस्त को ये वीडियो बना रहा हूं, तो 10 एक दिन का फासला है। तो ये 9 दिन है, मान लीजिए ये 9 दिन है बंटवारा के पास। 9 दिन का मैदान मिला हुआ है। देखिए, जिन लोगों ने इस प्ले को देखा है, मैंने तो अभी कुछ 4-5 दिन पहले मैंने प्ले देखा, फिर फिल्म देखी, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल प्ले को हूबहू उतार दिया गया है। फिल्म के हिसाब से थोड़े चेंजेस शायद करने चाहिए थे उन्हें। अब जिन्होंने प्ले देखा है वो तो समझ जाएंगे, वरना अली फजल का कैरेक्टर लगता है यार ये कहां से आ गया, क्या कह रहे हैं। हालांकि उन्होंने एक्टिंग अच्छी की है, उस मीनिंगफुल डायलॉग्स हैं, लेकिन वही है ना कि देखिए, प्ले अलग होता है, फिल्म अलग होती है। और असगर वजाहत साहब जिन्होंने ये प्ले लिखा है, जिनकी लेखनी से प्ले निकला, पूरी दुनिया में मशहूर है ये प्ले, और अब उस पर फिल्म बनी है, तो मुझे लगता है कि एक अलग तरह की दर्शक वर्ग है जो इसे देखेगा। इंतजार तो ये भी रहेगा कि जब ये फिल्म ओटीटी पर आती है तो किस तरह की व्यूअरशिप मिलती है, क्योंकि आजकल ओटीटी की व्यूअरशिप भी अच्छी खासी होती है। तो कह सकते हैं कि पहला दिन थोड़ा सा वीक रहा बंटवारा के लिए, लेकिन सेकंड डे बहुत अच्छा ग्रिप पकड़ा है। संडे की रिपोर्ट्स आनी बाकी हैं अभी, वीकडेज जब से शुरू होंगे कल से, तो फिर पता चलेगा कि वीकडेज में क्या रहता है। टॉक्सिक के आने के पहले पहले बंटवारा को अपना बिजनेस अच्छे से करना होगा, तब कमाई कर पाएगी ये फिल्म। हिट की कैटेगरी में तो तभी आएगी जब अपनी लागत से कहीं ज्यादा वसूल ले, तब हम इसको कहेंगे कि हिट हो गई है। क्योंकि अगर लागत वसूलना, अभी तो पहला चैलेंज तो लागत वसूलना है, लागत वसूलने के बाद फिर मुनाफे की बात आती है, प्रॉफिट की बात आती है। क्या आपने ये फिल्म देखी है? क्या आप इस फिल्म को देखने का प्लान कर रहे हैं? आपका अपना रिव्यू क्या है? क्या इस रिपोर्ट को देखने के बाद आपके मन में आया कि आप इस फिल्म को देखें? ये तमाम बातें मैं आपसे जानना चाहता हूं। मेरे वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन है, वहां लिख कर बताइए। और साथ ही ये भी कि अगर आपने ये फिल्म देखी है तो ये फिल्म आपको क्यों अच्छी लगी। कुछ लोग इसका कंपैरिजन बेवजह धुरंधर से भी कर रहे हैं, वो करने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग इसको मैं वापस आऊंगा से भी कंपेयर कर रहे हैं, वो भी जरूरत नहीं है। मेरा मानना है कि हर सिनेमा एक अलग सिनेमा होता है और हमें उसको उसके मूल रूप में ही देखना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।